नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के स्कीम्स के बारे में। कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स होती हैं जिनमें हम अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बहुत कम टाइम में मैं म्यूचुअल फंड की स्कीम को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको एंड तक वीडियो पसंद आती है, अगर मेरी इंफॉर्मेशन कुछ वैल्यू ऐड करती तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो बने रहिए मेरे साथ और बिना किसी टाइम वेस्ट के हम आगे बढ़ते हैं म्यूचुअल फंड के स्कीम्स के बारे में। तो सबसे पहले जो स्कीम्स की बात करें उसमें हम बात करते हैं लार्ज स्केल की, जिसे लार्ज स्केल भी बोलते हैं या फिर लार्ज कैप भी बोलते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? ऐसे म्यूचुअल फंड जिसके अंदर जो टॉप कंपनियां होती हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ऐसी टॉप कंपनियां होती हैं जो ऑलरेडी पूरी तरीके से एस्टेब्लिश होती हैं, मार्केट पूरी तरीके से कैप्चर कर चुकी होती हैं और उनका जो हाइक है वो ऑलमोस्ट पूरा डन हो चुका होता है। एक तरीके से वो गवर्नमेंट की तरह रिलायबल और बहुत ही भरोसेमंद कंपनियां होती है। वहां हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। रिस्क बहुत कम होता है। इनके अंदर क्या होता है कि एक तो रिस्क बहुत कम होता है, यानी कि हम इसमें आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं, वो वाली बात होती है। सेकंड बात करें तो इनके अंदर जो रिटर्न होता है वो अच्छा खासा होता है। ऐसा नहीं है कि लो होगा, नहीं। अगर लार्ज कैप कंपनी पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिटर्न सच में बहुत अच्छा खासा मिलता है। तो जो लार्ज कैप कंपनी होती है वो रिस्क उनमें कम होता है। दूसरी बात, रिटर्न अच्छा खासा देती है। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट आप इसमें 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो और आगे आपके पास कितना पैसा और उतना है कि उतना इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और पीछे की 3 साल की बात करें, हम बात करें अगस्त में 2025 में, अभी ये नए डेटा के आधार पर मैं आपको बात कर रहा हूं। अगर 3 साल की CAGR की बात करें इनके तो बहुत अच्छा है। CAGR मतलब कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। CGR का मतलब होता है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। जो ये है ये बहुत अच्छा है। लगभग 10 से लेके 13% तक का रिटर्न पिछले 3 साल के अंदर लार्ज कैप कंपनी ने दिया है और इस कंपनी का नाम है SBI ब्लू चिप। SBI ब्लू चिप ने पिछले 3 साल के अंदर लगभग 10 से 13% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। बहुत कम रिस्क के साथ और बहुत अच्छा रिटर्न देना सच में बहुत अच्छी बात है SBI ब्लू चिप में। मैं केवल 3 साल के डेटा के आधार पर बता रहा हूँ। पीछे के जो 3 साल के डेटा है उसके आधार पे CGR की अगर कंपाउंडिंग एनुअल जो इसका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट आया है वो लगभग 13% तक लोगों को मिला है। SBI ब्लू चिप फंड जो है ये डायरेक्ट प्लान है, ये डायरेक्ट प्लान होता है और बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट हम आज भी करते हैं तो अच्छा खासा पोर्टफोलियो के साथ अगर इसमें इन्वेस्टमेंट होता है हमारा तो रिटर्न बहुत अच्छा हमें मिलता है। अब बात करते हैं मिड कैप की। मिड कैप की बात कर लो या मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड, इसके अंदर वो कंपनी आती हैं जिनके अंदर जोखिम का स्तर ना तो ज्यादा होता है ना कम होता है, मीडियम स्तर पर रहती है। मार्केट के अंदर लगभग 200 से 250 कंपनियां ऐसी हैं जिनके अंदर रिस्क तो होता है कम और रिटर्न मिलता है ज्यादा। तो उन कंपनियों में ये है, लेकिन इनको लार्ज कैप से नीचे रखा जाता है क्योंकि लार्ज कैप में रिस्क होता है बहुत कम, तो रिटर्न भी मिड कैप के अकॉर्डिंग मिलता है कम। लेकिन मिड कैप में क्या होता है, अगर आप रिस्क की बात करते हो तो रिस्क थोड़ा सा लार्ज कैप के अकॉर्डिंग हाई रहता है और रिटर्न भी इसका अंदर हाई रहता है। पिछले 3 साल का अगर CGR देखते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के अंदर, जो कि मिड कैप एक कंपनी है, इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और रिटर्न देखते हैं 3 साल का CGR के साथ कंपाउंड एंडिंग ग्रोथ रेट की बात करें तो लगभग इसका रिटर्न आया 15 से लेकर 18% तक रिटर्न इसका पिछले 3 साल में। अब 2025 तक इसका रिटर्न देखने को मिला है। यानी कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, थोड़ा सा रिस्क लेने की आपके अंदर कैपेबिलिटी है, जोखिम आप ले सकते हो मीडियम स्तर का, तो आपको यहाँ पे रिटर्न बहुत अच्छा देखने को मिलता है मिड कैप फंड के अंदर। और मिड कैप में भी कौन सी? कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। अगर ये फंड आप चुनते हो मिड कैप के अंदर तो आपको 15 से लेकर 18% का रिटर्न डेफिनेट मिलेगा, क्योंकि ये चीज पिछले 3 साल से कंटिन्यू है।
और उम्मीद है आगे भी ऐसी रहेगी। अब बात करते हैं स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप क्या होता है? ऐसी कंपनियां जो मार्केट में नई नई लॉन्च होती है या जिनके लॉन्च हुए 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल ही हुए हों। तो ऐसी कंपनियों में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि इसका आईपीओ लॉन्च हुआ है, इस कंपनी का नया आईपीओ लॉन्च हुआ है। तो ये आईपीओ लॉन्च होना यानी कि कोई भी कंपनी अपना स्टार्टअप लेके मार्केट के अंदर आई है। अब आती है उसके परफॉर्मेंस की और हमारे भरोसे की। हम कितना भरोसा उसके ऊपर करते हैं, ये हम पर डिपेंड है। कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो सारे रिकॉर्ड के साथ, सारी पैसे के साथ, कैपिटल के साथ वो मार्केट के अंदर आ जाती है। अब लोगों को कहते हैं कि हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट करो, और जब वो इन्वेस्टमेंट होता है तो स्टार्टिंग में वो स्मॉल कैप कंपनी कहलाती है। लेकिन इसके अंदर जो रिस्क होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। जो रिस्क रेट होता है वो बहुत वेरी हाई, यानी कि बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन इसके अंदर रिटर्न भी होता है, वो भी बहुत ज्यादा होता है, रिटर्न वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। अगर बात करें पिछले 3 साल के सीजीआर की, 3 साल के CAGR की बात करें, यानी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो कि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, इसने लगभग 18 से 22% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल की बात कर रहा हूं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 18 से 22% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। और आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट किया है आपने या आप आगे करोगे तो सच में बहुत अच्छा रिटर्न ये दे रही है। लेकिन जो भी ये कंपनियां हैं, इनमें आप रिटर्न के लिए ऐसा नहीं है कि ये केवल रिटर्न ही देती हैं, क्योंकि अगर ये कंपनियां अगर मार्केट से जाती हैं या मार्केट से आउट होती है तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो भी आउट हो जाएगा। इसलिए जो भी चीज है, अपना इन्वेस्टमेंट अपने विवेक के आधार पे करें, अपने कॉन्फिडेंस के आधार पे करें, अपने स्टडी के आधार पे करें। मैं 3 साल का डेटा आपको बता रहा हूं कि किस कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट करने पे या किस कंपनी ने पिछले 3 साल में कितना CAGR निकाल के दिया है। अच्छी रही है, बुरी रही है, ये आपके ऊपर डिपेंड है जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो। मेरा काम था इनको बताना। तो ये चीज ध्यान रखें, आपका इन्वेस्टमेंट आपके खुद के कॉन्फिडेंस के ऊपर है, क्योंकि ये कंपनी आती जाती रहती है मार्केट के अंदर। इनका वैल्यू देखना, इनकी परफॉर्मेंस देखना, वो आपका काम है। अब 4th नंबर पे लेके चलते हैं ELSS को। देखिए ELSS में जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको एक चीज तो ध्यान में रखना होता है कि ये एक लॉकिंग पीरियड वाली स्कीम होती है, यानी कि इसके अंदर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका कुछ टाइम के लिए पैसा लॉक हो जाता है, और वो कुछ टाइम होता है 3 साल। ये एक टैक्स सेविंग भी स्कीम है, यानी कि आप इसके अंदर टैक्स का भी बचाव कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छी इसकी बात है। देखिए ELS की बात करें तो ये एक टैक्स सेविंग स्कीम है, यानी आप इसमें 80C के तहत अपने टैक्स में बचत भी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है, यानी 1.5 लाख तक की आप इसमें बचत भी कर सकते हो अगर आप ELS में इन्वेस्टमेंट करते हो। सेकंड बात, इसका लॉकिंग पीरियड होता है वो 3 साल का होता है, यानी 3 साल से पहले आप इसमें पैसा नहीं निकलवा सकते अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो। तो ये चीज ध्यान में रखें। अगर उसके बाद बात करें टैक्स सेविंग स्कीम है जो इन्हें मैं बता दिया है, और अगर 3 साल का रिटर्न इसकी बात करें कि पिछले 3 साल में ELS में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके रिटर्न की बात करें तो लगभग 25 से 27% का रिटर्न मार्केट में आया है, अगर जिन्होंने ELS में इन्वेस्टमेंट किया है। और रिस्क की बात करते हैं, देखिए ये भी एक इक्विटी मार्केट है, यानी कि इक्विटी फंड है या म्यूचुअल फंड है, जो भी हम बात करें। देखिए जो भी चीज है, रिस्क तो इसके अंदर हाई रहता ही है, क्योंकि इसका पैसा भी मार्केट में, शेयर मार्केट में, कंपनियों में, उनके शेयर्स में ही इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, इसको स्मॉल कैप में होता है ना, उसी तरीके से होता है। लेकिन हाँ, इसका रिस्क थोड़ा सा हाई और थोड़ा सा मीडियम टाइप का है, यानी कि इतना भी हाई नहीं है जितना कि स्मॉल कैप, और इतना भी इजी नहीं है जितना कि लार्ज कैप। तो ये चीज ध्यान रखें। इसका जैसे रिस्क हाई होता है तो रिटर्न भी एक अच्छा खासा देखने को मिला है। 25 से 27% का रिटर्न कम नहीं होता, बहुत अच्छा रिटर्न होता है, क्योंकि FD में तो लगभग 6.5 से 7% ही मिलता है, या किसी स्कीम में करते हैं गवर्नमेंट स्कीम में तो 8 से या 8.2% तक का ही रिटर्न मिलता है। लेकिन इसका रिटर्न लगभग 25 से 27% है। तो ये एक चीज बहुत अच्छी है ELSS के साथ अगर हम जाते हैं तो। अगर ELSS में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एग्जांपल के तौर पे क्वांटेक्स प्लान के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटेक्स प्लान के अंदर बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट मिला है। पिछले 3 साल की बात करें तो इसमें भी लगभग 20 से लेके 27-28% तक रिटर्न इसमें दिया है।
क्वांट टैक्स प्लान के अंदर। तो ये भी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ELSF बहुत अच्छी स्कीम है, अगर आप इसमें जाते हो तो टैक्स में तो बचत होता ही होता है, उसके साथ साथ आपका म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छी तरीके से रन करेगा। 5th नंबर के अगर लेके चलते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो 5th नंबर पे ऐड किया है हाइब्रिड फंड। देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर यही 5 स्कीम है जिनमें पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये इक्विटी फंड्स होते हैं, यही ऐसी स्कीम्स होती हैं जहां भी शेयर मार्केट का बात आती है, जैसे म्यूचुअल फंड की बात आती है, इन्हीं के अंदर हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, पैसा तो हमारा रिस्क में रहता ही रहता है, कहीं थोड़ा कम, कहीं मीडियम और कहीं बहुत ज्यादा। तो हम इसमें हाइब्रिड फंड भी लेके चलते हैं। हाइब्रिड फंड क्या होते हैं? जो इक्विटी भी और जिसमें डेब्ट भी आए। मैं दोनों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। इक्विटी तो वो चीज होती है जिसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये जो सब आते हैं, ये होती है इक्विटी। यानी कि यहाँ थोड़ा सा रिस्क होता है, ज्यादा रिस्क वाली जगह होती है। लेकिन डेब्ट फंड में कौन से आते हैं? डेब्ट फंड में वो आते हैं जिसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी होती है। तो यहाँ पे होता है ठहराव, यानी कि बहुत कम रिस्क होता है, लो रिस्क होता है यहाँ पर, अगर हम यहाँ इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन हाइब्रिड फंड क्या होता है? जब हम हाइब्रिड फंड को चुनते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। ये एक हाइब्रिड फंड है। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा इक्विटी में भी जाएगा, हमारा पैसा डेब्ट में भी जाएगा। यानी कि हमारा पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी लगेगा और डेब्ट फंड में लगेगा। यानी दोनों जगह से हमें प्रॉफिट मिलेगा। एक तरीके से पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया जाएगा हाइब्रिड फंड के द्वारा। तो इसमें हमारा पैसा रिस्क में नहीं रहता, हाँ थोड़ा सा रिस्क जरूर होता है, लेकिन इतना ज्यादा रिस्क नहीं रहता। तो हम इसमें अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो रिटर्न की उम्मीद केवल हमें 11 से 13% ही रखनी होगी, क्योंकि इसने पिछले 3 साल का रिटर्न लगभग 11 से 13%, ये बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर हम देख के चलें FD के मुकाबले या गवर्नमेंट किसी स्कीम के मुकाबले, तो ये रिटर्न बहुत अच्छा 11% से 13% का रिटर्न इसने दिया है, अगर किसी भी हाइब्रिड फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये कुछ फंड्स हैं जो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, जो डायरेक्ट ग्रोथ के फंड्स हैं। और ये स्कीम्स जो कि इक्विटी स्कीम भी आती है, डेब्ट फंड भी आते हैं, और म्यूचुअल फंड का ये सब पार्ट होता है। देखिए म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो म्यूचुअल फंड के किसी भी पार्ट में, किसी भी जोनर में जाके आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन आपकी उस जोनर की, उस स्कीम की आपके पास पूरी तैयारी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट का जब भी आप प्लान करें, वो लार्ज कैप में करें, इंडेक्स फंड में करें, किसी ETF में करें, कहीं पे भी करें, आपका इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड होना चाहिए। वही इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा तरीका होता है। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपने गोल को जरूर ओरिएंट करें, यानी अपने गोल को निर्धारित करें कि आपका गोल किसी बच्चे की शादी, उसकी एजुकेशन, या उसके भविष्य में उसको कैपिटल यानी बहुत पैसा देना है, या अपने सेल्फ जो रिटायरमेंट का प्लान करना है, किसी घर का प्लान करना है, गाड़ी का प्लान करना है। क्योंकि जब आपके पास एक गोल होता है तो उसके साथ टाइम होता है, और म्यूचुअल फंड में टाइम का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि टाइम के आधार पे म्यूचुअल फंड ग्रोथ करता है। अगर शॉर्ट टाइम लेके चलोगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत कम होगी, और लॉन्ग टाइम का मतलब है 5 से 10-15 साल का। तो इतना टाइम तो चाहिए किसी भी कैपिटल को दुगना तिगना होने के लिए, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए। तो म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, इस चीज का ध्यान रखें। आज लार्ज कैप चुने, मिड कैप चुने, स्मॉल कैप चुने, ELSS चुने, हाइब्रिड फंड चुने, कोई भी फंड चुने, आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा अगर आपको इन्वेस्टमेंट अच्छा चाहिए। तो मैंने आज म्यूचुअल फंड की सभी स्कीम के बारे में बात की है। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछना। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के लिए, जब तक के लिए धन्यवाद।